हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1858। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दमयंती का किला। दमयंती काफ़ी खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि लच्छो आ गई है। कुछ ही टाइम बाद उसके समीप आमने सामने होगी। ये सुनकर वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। आराम से जो उसकी पर्सनल जगह थी जहाँ पर वो लच्छो के साथ बैठकर बातें करती थी, वहाँ पर अपनी उस मंजे पर बैठ जाती है और हुक्का सिलगाने के लिए बोल देती है और चाय के लिए भी बोल देती है। वो आराम से बैठकर बस लच्छो का ही इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक लच्छो नहीं आई क्योंकि उसे लग रहा था कि 5 से 10 मिनट्स के अंदर ही लच्छो आ जाएगी, लेकिन लच्छो नहीं आई थी। फिर दमयंती को काफ़ी घबराहट होती है। वह अपने कुछ सिपाहियों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि जाओ ऊपर चढ़कर देखो कि लच्छो कहाँ तक पहुँची है। मुझे जल्दी उसकी खबर दो। तभी वो आदमी भागकर ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है और जल्दी ही उस इमारत पर चढ़कर दूर आ रही गाड़ी को देख लेता है। फिर वो नीचे की तरफ आराम से आता है और मासा को कहता है कि मासा, गाड़ी हमारे किले के कुछ किलोमीटर ही दूर है। लच्छो की बात सुनने के लिए वो काफ़ी बेताब थी क्योंकि उसने काफ़ी दिन हो गए थे लच्छो से बात किए हुए। इसलिए दमयंती आराम से बैठ जाती है क्योंकि उसे एक एक पल एक एक घंटे के समान लग रहा था। इसलिए वो कभी टाइम देखती तो कभी अपने सिपाहियों से पूछती कि लच्छो आ गई है क्या नहीं। उसे कुछ पल का टाइम ज़्यादा लगने लग गया था, इसलिए लच्छो की फिक्र ने उसे कई दिनों से परेशान कर कर रखा था। इसलिए दमयंती उठ जाती है और इधर उधर टहलने लग जाती है। कुछ ही टाइम बाद दरवाज़ा खुलता है और लच्छो की एंट्री होती है। लच्छो दमयंती के पास चली आती है। पहले तो उसे देखकर दमयंती भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, इसलिए लच्छो उसके पास जाती है। पहले तो उसके पैरों को छूती है, उसे प्रणाम करती है। उसके बाद दमयंती उसे आशीर्वाद देती है और फिर उसे अपने गले लगा लेती है और काफ़ी दिनों बाद ऐसे गले लग रही थी जैसे मानो कोई दो पुराने दोस्त बिछड़े हुए मिल रहे हों। तभी लच्छो कहती है, मासा आप तो ऐसा कर रही हो जैसे कि मैं आपसे बहुत सालों के लिए दूर थी। मैं कुछ हफ्तों के लिए ही बाहर थी, लेकिन आप की तड़प तो ऐसे लग रही थी कि आप तो मुझे लेकर काफ़ी परेशान थी। तभी दमयंती कहती है, हाँ लच्छो, कुछ बात ही ऐसी है, चल आ बैठ। दोनों आराम से मंजे पर बैठ जाते हैं। फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर लच्छो कहती है, मासा ऐसा क्या हुआ जो आपको मिशन छोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया गया? तभी दमयंती कहती है, दरअसल बात ऐसी है, वहाँ पर भूमि की पूरी टीम जा चुकी थी तुम्हें पकड़ने के लिए। इसलिए उन्हें खबर मिल चुकी थी, यानी कि हमारे में से कोई ऐसा गद्दार है जो उनको हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तभी लच्छो अपनी जांघ पर जोरदार हाथ मारती है। जैसे ही वो मारती है, उसकी गूंज इतनी थी कि आसपास जितने भी आदमी काम कर रहे थे सभी कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वो दमयंती से ज़्यादा लच्छो से डरते थे। दमयंती चुप कर उन पर वार करती थी, लेकिन लच्छो उनके सामने ही वार करती थी। दोनों में काफ़ी डिफरेंस था, इसलिए सभी उससे काफ़ी डरते भी थे। तभी कहती है कि मासा, उन्हें किससे पता चला? मुझे लग ही रहा था, क्योंकि हमारा हर एक प्लान ऐसे ही खराब हो रहा है और जैसे तैसे करके मैं वहाँ से आई हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं अपने मिशन को पूरा अंजाम और सफल बनाकर ही आऊँ। तभी दमयंती कहती है, दरअसल बात ऐसी है लच्छो, अगर तुम मेरा साथ रहोगी तो हम कभी भी अपने हर एक मुकाम को हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर हम दोनों में से अगर एक भी आगे पीछे हुई तो हम कपा जाएंगे, यानी कि हमारी जो इमारत है वो हिलने लग जाएगी। इसलिए हम उसे बैलेंस करने के लिए हम दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है तो तुम्हारे पास दिमाग और ताकत है।
तभी ये बात सुनकर लच्छो भी हामी भर देती है। फिर लच्छो आराम से खड़ी हो जाती है और एक हुक्के की घूंट लेती है और अपने नाक और मुंह से गले से धुआं उड़ालती है। धुआं इतना तेज था कि एक बार ऐसा लगा मानो काफी देर तक उसने अपने अंदर उस हुक्के को का जो कस था वो लगाया और फिर बाद में बहुत तेज और स्पीड से वो धुआं निकाला। ये काफ़ी है। उसके बाद लच्छो फिर कहती है 2 कदम आगे की तरफ चलती है, फिर 2 कदम पीछे की तरफ आते हुए मासा की तरफ देख कर कहती है, मासा मुझे भी काफ़ी टाइम से लग रहा है कि हमारे में कोई तो ऐसा गद्दार है जो हमें हर वो हमारी बात को उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि अनिका को कैसे भनक लग जाती है या उसके या पुलिस को कैसे हमारी हर एक प्लान के बारे में पता चल जाता है जो हम स्थापित करना चाहते हैं सत्ता उसे वो पूरा होने नहीं दे रहे। हमारे बीच की कड़ी बन चुकी है, एक वो भूमि ऑफिसर और एक अनिका। इन्हें रास्ते से जल्द हटाना होगा, उस पावर ड्रग्स को लेना होगा। ये बात सुनकर दमयंती हामी भर देती है। फिर अगर मुझे उस धोखेबाज का जरा सा भी पता चल जाए तो मैं उसे ऐसी भयानक मौत दूंगी कि वो 7 जन्म हमसे दोबारा हमें देखने या हमें धोखा देने की भी नहीं सोचेगा। तभी दोनों आराम से बैठ जाती है। तभी दमयंती कहती है अपने गुस्से को शांत करो, आराम से बैठकर चाय पियो। दोनों आराम से चाय की चुस्की लेने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही दोनों चाय की प्याली को नीचे रख देती है और आपस में बातें करने लग जाती हैं। तभी दमयंती कहती है अगर हम में से अगर उनके एक भी हाथ लग जाती है तो हम में से दूसरे वाली अधूरी बन जाएगी, या फिर या कहें कि वो लोग हमें पकड़ लेंगे और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी लच्छो कहती है हाँ मासा, ये तो बात तुमने 100% सही कही है। तभी अचानक सामने से एक काले लिबास की औरत आती है। तभी लच्छो कहती है कि ये कौन है। तभी दमयंती कहती है ये हमारी ही एक मुलाजिम है जो हमारे लिए काफ़ी टाइम से काम कर रही है, यानी कि हमें अनिका के आसपास जो कुछ चल रहा है उन सब की खबर रखने के लिए मैंने उन्हें इसे उनके बीच ही छोड़ा है, या ये कहे कि ये उनके आसपास ही काम करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। लच्छो कहती है कि मुझे इससे एक बार बात करनी होगी। तभी दमयंती हामी भर देती है और वो उसे एक कॉर्नर में ले जाती है और उसे हर चीज़ पता करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो उससे क्वेश्चन करती है उसके फेस पर आते जाते भाव और उसकी बात करने का जो जरिया था फेस पर के एक्सप्रेशन थे, हर चीज़ को मैच करने की कोशिश करती है। लेकिन सभी बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन वो औरत काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन ये बात लच्छो भी जानती थी कि उसका का रुतबा ज़्यादा है, लोग उससे डरते हैं, इसलिए शायद ये कँपकपा रही होगी। इसलिए उसे जाने देती है। फिर वापस आकर दमयंती के पास बैठ जाती है। दमयंती उसे नज़रों के इशारे से कुछ पूछती है तो लच्छो अपनी पलक झपकाकर हामी भर देती है। फिर लच्छो कहती है माँ उस आकाश का क्या करना है। तभी लच्छो